हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये आपका सोल्यूशन होगा टाइम एंड वर्क का, और इसमें पाइप एंड सिस्टम भी इंक्लूडेड है। तो इसको फॉलो करिए। और इससे पहले एक और वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आपका है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर। ये सारा सोल्यूशन 2016 से लेकर के 2018 तक का है, और 2019 के लिए आप प्लेलिस्ट में अगर आप खोजिएगा तो आपको 2019 का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, ऑल 100 क्वेश्चन। सो विल प्रोसीड ऑन फ्रॉम हेयर ओनली। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उन लोग तक ये सब चीज़ पहुंच सकें। ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया 3 men और 4 men 5 men कैन डू अ वर्क इन 12 days। तो या तो 3 men या फिर 5 men। 5 men है लिखा हुआ, ये एक्चुअली वुमेन होगा। तो 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो दोनों को सेम काम करना है। तो अगर 3 men हैं और 12 दिन काम करता है तो कितना काम करेगा? 3 men × 12। तो 5 women है तो 5 women × 12। तो M/W कितना हो गया? 5/3। ये 12 तो कट ही जाएगा, तो 5/3। तो ये जो रेशियो निकला, इस रेशियो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी का रेशियो होता है ये। ठीक है, तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू 3 × M × 12। 12 दिन में काम ख़त्म हुआ था, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। तो M की जगह जो एफिशिएंसी है वो बैठा दो, 3 × 5 × 12। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 12 180। करना क्या है? 6 men and 5 women। 6 men और 5 women कितना काम करेगा एक दिन में? तो 6 men का मतलब हो गया 6 × 5, है ना, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी 5 है। एक आदमी का अगर 5 है तो 6 आदमी का 6 × 5। और 5 women का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो एक दिन में काम कितना हो रहा है? ये 30 + 15 45 काम हो रहा है। अगर 45 काम हो रहा है एक दिन में, तो 180 काम कितना दिन में हो जाएगा? तो 45 काम अगर एक दिन में हो रहा है एक दिन में, तो 180 काम 4 दिन में होगा। बस ये चेक कर लो कि 45 इंटू कितना करेंगे कि 180 आएगा, तो वो ×4 में ही आएगा। ×4 करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो गया 4 days। सही है, चलो नेक्स्ट पर। 2 pipes A and B can fill a cistern in 6 minutes and 7 minutes respectively. Both the pipes are opened alternately for 1 minute each. In what time will they fill the cistern? तो यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है? यहाँ पे काम ऑल्टरनेटली हो रहा है। पहले एक खुलता है, फिर बी खुलता है, फिर एक खुलता है, फिर बी खुलता है, ये ऐसे काम चल रहा है। तो अगर ये 6 मिनट में काम ख़त्म करता है और ये 7 मिनट में, तो करो क्या कि इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा? 42। तो सपोज़ करो कि 42 यूनिट ऑफ काम करना है, 42 यूनिट काम करना है। तो अगर ए के हिसाब से, तो ए तो 6 मिनट लेता है एक काम करने में, तो 42 यूनिट करने के लिए वो अगर 6 मिनट ले रहा है मतलब कि 7 काम कर रहा है। तो 7 यूनिट वर्क वो करता है 1 मिनट में। और बी करता है 6 यूनिट काम करता है 1 मिनट में। दोनों का पता चल गया। तो अगर ऐसा है तो पहला मिनट में ये 7 काम करेगा, दूसरा मिनट में ये 6 काम करेगा, फिर उसके बाद ये फिर 7 काम करेगा, फिर ये 6 काम करेगा, और ऐसे ऐसे काम होते जाएगा। तो पहला मिनट में कौन काम किया? तो एक बात को सोचो कि ये 13 यूनिट काम हुआ कितना देर में? 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट ये काम किया, फिर 1 मिनट ये काम किया, फिर से 13 यूनिट काम हुआ। ये भी तो 2 ही मिनट में हुआ। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो 26 यूनिट काम ऑलरेडी हो चुका है ना। 26 यूनिट काम हो गया है और 4 मिनट लगा है। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इसमें करते क्या हैं कि इसमें सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि कहाँ तक ये साइकिल जाएगा। इसको एक साइकिल बोल देंगे, ठीक है, ऑल्टरनेटली ले लिया और एक एक साइकिल बोल दिए। तो 42 तक जाने के लिए, हाँ 42 से जो जस्ट छोटा नंबर है वहाँ तक जाओ, तो ×3 कर सकते हैं 39। तो टाइम को भी ×3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो यानी कि 39 यूनिट 6 मिनट में भर गया। अगर साइकिल स्टार्ट हुआ था ए से और बी पे ख़त्म हुआ था, तो 3 साइकिल में फिर से ए पे स्टार्ट हुआ और बी पे ख़त्म हुआ होगा थर्ड साइकिल में। तो अगर जब थर्ड साइकिल में बी पे ख़त्म हुआ तो स्टार्ट कौन करेगा? ए 1 मिनट में 7 काम करता है, ठीक है, 7 यूनिट काम करता है।
39 यूनिट काम हो गया है, कितना यूनिट बचा है? 3 यूनिट। तो अगर 1 मिनट में 7 यूनिट करता है तो 1 यूनिट कितना देर में करेगा? 1 यूनिट 1/7 मिनट्स में। तो 3 यूनिट कितना का, तो 39 से और कितना करना है? 3 ही यूनिट करना है, और 39 + 3 42 होगा। तो इंटू 3 कर दो, तो 3/7, 3/7 मिनट लगेगा उसको काम करने में, ठीक है। तो 3/7 मिनट इसको और लगेगा। तो जो टाइम यहाँ लगा था 6 मिनट, उसी में और 3/7 यूनिट ऐड कर दो, तो 6 3/7 मिनट। टोटल आंसर हो गया, ये है आंसर, ठीक है। अगर तुमको ये साइकिल का मेथड पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, और जल्दी। ये तो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा और टाइम लग रहा है। 40 men takes 8 days to earn rupees 2000, हाउ मेनी men will earn rupees 200 in 2 days? तो देखो इसको सिंपली ना एक फार्मूला से कर सकते हैं, m1d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2d2 t2 अपॉन w2। तो जब अभी वर्क तो यहाँ दिया नहीं है, तो वर्क को सैलरी भी रिप्लेस कर सकता है, जो तुम अर्निंग किए हो वो वर्क की जगह पे लिख लो। अब यहाँ पर टाइम तो दिया नहीं है कि कितने घंटे काम कर रहा है, ये तो सिर्फ डेज दिया है। तो बस मैन की जगह लिखो मैन, डेज की जगह लिखो डेज, और ये हो जाएगा 2000, और दिस इज इक्वल टू m2 तो निकालना है इंटू 2 days अपॉन 200। तो सॉल्व करो, तो m2 हो गया 16। तुमको कितना मैन चाहिए? 16 मैन, ठीक है। तो ये ना ऑप्शन का प्रॉब्लम है, इसका ऑप्शन में थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन है ये, लेकिन ऑप्शन में प्रॉब्लम था, मगर इसका आंसर 16 ही होगा, ठीक है। चलो, ₹6,400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 वर्कर्स इन द रेशियो दिस। तो रेशियो तो दे रखा है 3/5:2:5/3। द शेयर ऑफ द सेकेंड वर्कर इज, इसका निकालना है। तो निकालना बहुत सिंपल है, तुम सिंपली इसका एलसीएम पहले निकाल लो। तो एलसीएम तो 15 है, तो ये हो जाएगा 9:30:25। अब ये जो रेशियो है, इस रेशियो को ऐड करो, तो ये कितना हो गया? 55 and 9 64। अब यहाँ पे 64 यूनिट का मतलब है, 64 यूनिट का मतलब है 6400। तो एक यूनिट का मतलब 100, तो 30 यूनिट का मतलब 3000। आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड, 2 बार हो गया, इन 6 days, एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मच टाइम। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में सिंपली करो क्या ना कि ये 2/5 लैंड किया था और ये 1/3 लैंड किया था। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो। तो मान लो कि पूरा लैंड कितना है? 15 है, ठीक है। तो 2/5 का मतलब कितना हुआ? 6। तो 6 यूनिट ऑफ लैंड वो कितना देर में करता है? 6 days में। तो 1 डे में कितना काम किया? 1 यूनिट। ये किसके बारे में? ए के बारे में। अब उसके बाद कहता है बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 days। तो 1/3 ऑफ द लैंड, तो 1/3 15 का कितना हो जाएगा? 5। और ये काम कितना दिन में करता है? तो 5 यूनिट काम किया वो 10 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना किया? 5/10 यानी कि हाफ। तो हाफ यूनिट वो पर डे करता है, हाफ यूनिट पर डे। तो ये किसका हो गया? बी का हो गया। अब भी 4/5 ऑफ द लैंड करना है, तो 4/5 अगर निकालोगे इसका तो ये 12 आ जाएगा। 4 बस 4/5 इंटू 15 कर दो, तो ये हो गया 12। तो यानी कि 12 यूनिट ऑफ वर्क करना है। किसको करना है? ए और बी दोनों को मिल के। तो लेकिन दोनों, ये एक दिन में एक काम करता है और ये आधा काम करता है, तो ये 1.5 हो गया। अब ये इसको बढ़ा दो आगे, डेसिमल अगर नहीं आता है तो जाके बेसिक देख लो, वो भी हम डाल चुके हैं। ये तुम्हारा 8 days आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। A pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak in the tank, it takes 1/3 hours to fill the tank. तो मतलब एक था फिलिंग पाइप और एक था एम्प्टी पाइप, सी या बी मान लो, जो उसको खाली करने के लिए था, ठीक है। और ये जब ए अकेले अगर भरता तो ये 2 hours में भर देता, लेकिन ए अकेले नहीं कर रहा था, ए भर रहा था तो बी उसमें से माइनस कर रहा था, उसमें से निकाल रहा था।
तो अगर A माइनस बी दोनों करता है तो कितना आवर्स लगता है, 7/3 आवर्स। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, बस ऊपर का एलसीएम निकालो, नीचे का एचसीएफ। जो एलसीएम के हिसाब से 14 यूनिट मान लो काम करना है, तो अगर ये 2 घंटे में भर देता है तो 7 यूनिट भरता है, और ये अगर 7/3 आवर्स में भरता है तो इसका मतलब इसको ये 6 यूनिट काम करता है। लेकिन ये तो A माइनस बी है और ये A है, तो अगर A 7 है तो B कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 6 हो गया, है ना। तो द लीक कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन, तो अगर फिल टैंक है भरा हुआ तो उसको कितने देर में निकाल देगा, ये तो 1 यूनिट काम करता है 1 घंटे में, तो फिल अगर रहेगा तो 14 यूनिट पूरा निकालना होगा, तो वो उसको लगेगा 14 आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलो। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड अप बाई 2 पम्प्स इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, respectively. They were started together, but due to some technical fault, the first pump stopped after some time, and the second pump worked alone for the last 10 minutes. तो ये जो सेकंड पंप है B, ये लास्ट 10 मिनट्स और काम करना पड़ा इसको। हाउ लॉन्ग डिड दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसमें ये अगर ध्यान दो कि 20 और 30 है, तो ये एलसीएम ले लो पहले। तो ये हो गया 60 इसका एलसीएम, और A का कितना काम कर रहा है और B कितना काम कर रहा है। अगर 20 देखें तो 3 यूनिट काम करता है एक मिनट में, और अगर B का देखें तो ये करता है कितना, 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिल के अगर काम करता है, तो दोनों अगर मिल के काम करता तो 5 यूनिट काम होता है। लेकिन लास्ट का 10 मिनट्स तो B अकेले काम किया, तो अगर ये 10 मिनट 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है तो 10 मिनट में 20 यूनिट भरा होगा, है ना। तो बाकी 40 यूनिट, अगर 60 से माइनस कर दो 20, तो बाकी 40 मिनट कौन भरा, ये लोग दोनों मिल के भरा, और दोनों मिल के जब भरता है तो 5 यूनिट भरता है। तो ये लोग 8 मिनट साथ में भरा है और ये 10 मिनट अकेले भरा है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ कैटरपिलर क्रॉल्स अप अ पोल 75 इंचेस हाई, ये 75 इंचेस का हाइट दे दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड ईच डे इट क्रॉल्स अप 5 इंचेस एंड ईच नाइट इट स्लाइड्स डाउन 4। तो मतलब एक दिन जब पूरा कंप्लीट होता है, डे और नाइट, तो वो 1 ही इंच चढ़ा होता है बस। बेसिकली साइकिल क्या है कि 5 इंच चढ़ा, फिर -4 हुआ, फिर 5 इंच चढ़ा, फिर -4 हुआ, तो ये तो साइकिल हो गया, जैसे हम लोग पहले किए थे, अभी पहले ही थोड़ा देर पहले जो सवाल किया है। तो अगर इस तरह है तो ऐसे केस में सिर्फ 1 ही इंच कर रहा है, तो एक साइकिल का मतलब 1 इंच। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है कि 75 से जस्ट पहले कौन सा है, बिकॉज चूँकि ये 5 में जैसे ही 5 हो जाएगा ये तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ये टॉप पे पहुंच जाएगा। तो मेरा कहानी बस वही है कि टॉप पे कब पहुंचेगा, वेयर विल इट फर्स्ट रीच द टॉप। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, तो अगर मान लो कि ये एक इंच रोज़ चढ़ता, सिर्फ 1 ही इंच रोज़ चढ़ता, तो 70 डेज़ में कितना चढ़ता, 70 इंच चढ़ जाता, है कि नहीं। तो 70 इंच यानी कि ये जब जैसे ही एक साइकिल ख़त्म हुआ तो 1 इंच चढ़ा, फिर एक साइकिल ख़त्म हुआ फिर 1 इंच चढ़ा, तो 70 साइकिल में 70 इंच चढ़ा। ठीक, यानी कि हर दिन 1 इंच चढ़ता गया और 70 दिन में ये 70 इंच चढ़ गया। तो उसके अगले दिन जब वो सुबह उठेगा और चलना शुरू करेगा तो ये तो 5 इंच चल जाएगा। तो 70 + 5 कितना हो गया, 75 इंच। तो यही तो पहला बार है जब वो टॉप पे पहुंच गया। तो 70 यानी कि 70 डेज़ में तो पहुंचा था 70 इंच, और 71st डे में वो कहाँ पहुंच गया, 75th इंच। तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो। ₹6,400 डिवाइडेड अमॉन्ग दिस। ये सवाल तो अभी पीछे ही कर चुके हैं हम लोग, तो अभी इसको करने की दोबारा ज़रूरत तो है नहीं, तो पीछे जाकर देख लो। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर करने से फ़ायदा यही रहता है कि रिपीट क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट भी आ जाता है तो उनको कम से कम उसको आइडिया तो है कि हाँ उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 men कैन कम्प्लीट अ गिवन जॉब इन 40 डेज़। द नंबर ऑफ men रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द जॉब इन 32 डेज़। तो ये वापस से वही फार्मूला लगाओ, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। अब यहाँ पर क्या है कि काम तो सेम है, 24 men कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 40 डेज़।
द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 32 डेज। ठीक, तो 24 इंटू 40 अपॉन एक काम करना है, मान लो एक ही काम करना है तो वो काम तो सेम है, यहाँ तो चेंज नहीं किया है। तो 24 इंटू 40 मेन का पता नहीं है और 32 दिन में सेम काम ख़त्म करना है बस। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 40 अपॉन 32, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5, 4 इंटू 6, 30 मैन, आंसर हो गया। ठीक है, x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड y कैन डू इट इन 12 डेज। तो x के बारे में बताया और y के बारे में बताया 12। y वर्क एट इट फॉर 9 डेज। चलो पहले इसका एलसीएम ले लो, तो 20 और 12 का 60। तो उस हिसाब से x कितना काम कर रहा है 3 यूनिट और y कितना काम करता है 5 यूनिट। y वर्क एट इट फॉर 9 डेज, तो 9 डेज में ये कितना काम कर लेगा 45 यूनिट। इन हाउ मेनी डेज कैन x अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो और कितना बच गया 15 यूनिट बच गया, 60 से माइनस कर दो और डिवाइड बाई 3, 5 यूनिट, सॉरी 5 डेज। तो 5 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो एक्स प्लस वाई के बारे में दिया है 12 डेज, वाई प्लस जेड के बारे में इट इन 20 डेज और जेड प्लस एक्स के बारे में इट इन 15 डेज। ठीक है, तो इसमें करो क्या कि इसका एलसीएम ले लो, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 12 से सबको डिवाइड करो, 12 से डिवाइड किए तो 5 आया, 20 से किए तो 3 आया और 15 से किए तो 4 आया। तो ये चीज़ क्या है, ये एफिशिएंसी है कि अगर x प्लस वाई 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, अगर 12 दिन में पूरा काम ख़त्म करता है तो एक दिन में 5 करता होगा, है ना। तो अगर इसको हम ऐड कर दें तो ये कितना 2x हो गया, 2y हो गया और 2z हो गया, तो यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब इनका जो एफिशिएंसी है उसको ऐड कर दो तो ये 12 हो गया। तो अगर हम सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों जब मिल जाता है तो 6 यूनिट काम होता है। और हमको टोटल कितना काम करना है, टोटल जो है हमको कितना काम करना है, टोटल तो 60 काम है, तो ये कितना दिन में ख़त्म होगा 10 डेज में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलो, ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। तो गुड है तो मतलब ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, 28 डेज सॉरी। तो ए और बी दोनों अगर मिल के काम करेगा तो 3 काम करेगा, लेकिन काम ख़त्म करने में कितना टाइम लग रहा है 28 डेज। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया 28 इंटू 3, ये हो गया टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब इसको ए अलोन कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो 3 इंटू 28 है, डिवाइड बाई ए कर दो बस, 30 और 12 42 डेज, ये आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट, a contractor employed 100 laborers, both male and female. Each female laborer receives rupees 144 as daily wages, while each male laborer receives rupees 96 at daily wages. If the contractor distributed rupees 12,480 daily as wages, how many more female laborers did he employ than male laborers? बट एक्चुअली इसको ना एलिगेशन से करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बट चलो एलिगेशन से ही करते हैं इसको। तो अगर 100 लेबर को में सब वोमेन होती तो टोटल कितना पैसा जाता 14,400 रुपया, और अगर सब मेल होता तो 9600 रुपीज़ देना पड़ता बस, लेकिन उसको देना कितना पड़ा है 12,480। इसको माइनस कर दो इससे, तो ये 0 ये 8 8 11 से 9 या 2, और यहाँ से इसको माइनस करो, तो ये 0 2 3 13 4 9 1 और बस, ये 1920 हो गया, है ना। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना, ये 144 एच 2 2 9 18 2 6 12 2 इंटू 72 48 24 से डिवाइड कर दो 3:2। तो ये जो रेशियो आया है ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है नंबर ऑफ़ लेबरर्स का।
तो अगर रेशियो 3:2 है तो 5 का मतलब 100 हो गया, 100 लेबर। 5 यूनिट का मतलब एक्चुअली 5 यूनिट का मतलब 100 लेबर हो गया, 100 लेबर्स। तो 1 यूनिट का मतलब 20 लेबर्स। तो हमको तो पूछा है कि हाउ मेनी मोर फीमेल, तो हाउ मेनी मोर का मतलब देखो यहाँ पर एक ही यूनिट के बारे में पूछा, कितना ज़्यादा है, एक ही यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का मतलब 20 लेबर। तो बस तुम्हारा आंसर 20 हो गया। ठीक है, तो ये तो सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। और ये एक्चुअली मिक्सचर लिगेशन में आ जाना चाहिए था, तो ज़्यादा आसान होता, ज़्यादा आसानी से बन जाता। तो ये टाइम एंड वर्क का इतना ही क्वेश्चन है जो 2018 तक में पूछा गया। अगर 2019 में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुमको जो प्लेलिस्ट में जो डाला हुआ उसमें तुमको मिल सकता है। और अगर वीडियो में का जो प्रोसेस है, जो सवाल बनाने का अगर प्रोसेस अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत वीक है। नेक्स्ट वीक हम और दूसरे चैप्टर पे एक कंप्लीट वीडियो बना करके इसमें डाल देंगे। और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक, थैंक यू।